ओके, हमारा अगला डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, दैट इज स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कि इफ एल्स का यूज़ करके हम मल्टीपल कंडीशंस तो हैंडल कर रहे हैं, बट इफ एल्स में क्या था, इफ एल्स बार बार हमें कंडीशन लिखना पड़ता है। तो स्विच केस हमें एक ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है कि ये स्पेशली जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो, बहुत सारी कंडीशंस आपको हैंडल करना हो, तो उसको थोड़ी सी आसान करके, मतलब थोड़ा सा आसान स्ट्रक्चर में हम हैंडल कर सकते हैं, और उसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए फिर हमें स्विच केस कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। तो अभी स्विच केस हम कैसे यूज़ करते थे उसका सिंटैक्स देखते हैं, हाउ टू यूज स्विच केस। तो हम क्या करते थे, स्विच कीवर्ड वहाँ पे लिखते हैं, और स्विच केस के बाद हम यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू, और ये वैल्यू हो सकती है इंटीजर ऑब्लिक कैरेक्टर, बस दो ही वैल्यू हम उसको पास कर सकते हैं, या तो इंटीजर वैल्यू या तो स्विच वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू, सॉरी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं केस। केस के बाद यहाँ पे हम देते हैं पहली वैल्यू, जो भी वैल्यू होंगी, सो केस वैल्यू, उसके बाद कोलन, और कोलन के बाद हम उसको एक्शन लिखते हैं। एक्शन मतलब क्या, कि ये वैल्यू मैच होने के ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होंगी वो, और उसके बाद हम वहाँ पे हम देते हैं ब्रेक। ब्रेक नहीं दिया तो क्या होता है आपको पता है, अगर ये एक्शन मैच होगा तो सारे के सारे एक्शन वहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, तो ये आउट टू कंपलसरी प्रोवाइड अ ब्रेक हियर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको ब्रेक। ओके, उसके बाद केस 2 मतलब दूसरी वैल्यू, वैल्यू 2, यहाँ पे मैं वैल्यू 1 लिखता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 2 लिखता हूँ, शॉर्टकट में लिखता हूँ v1 v2, है ना, v1 v2, दैट इज वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अगर वैल्यू 2 के ऊपर जो भी एक्शन होगा वो, और उसके बाद ब्रेक। ऐसे करते करते आपको जितनी वैल्यू देना है आप दे सकते हो, जितने केस आपको मेंटेन करना है, यू कैन मेंटेन इट। उसके बाद केस एन, आखिरी वाला केस एन, वैल्यू एन, और फिर एक्शन। ऐसे मल्टीपल कंडीशंस वहाँ पे आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है ब्रेक। और अगर आपको लगता है कि सर ये सारी वैल्यू अगर नहीं है, मतलब इसमें से कुछ भी वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे आखिरी में हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, यस डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के ऊपर एक्शन। डिफ़ॉल्ट को वैल्यू नहीं होती है, जैसे यहाँ पे हर केस को वैल्यू है v1 v2 v1, डिफ़ॉल्ट को वैल्यू नहीं होती है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पे आने वाला है एक्शन। ओके, और डिफ़ॉल्ट के बाद कोई ब्रेक नहीं होता है, स्विच केस कंप्लीट। तो इस तरीके से ये था स्विच केस का सिंटैक्स। तो अभी ये क्या कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आती है। ओके, अब जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम में ग्रेड था, तो ग्रेड यहाँ पे आ गया, और जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे ए बी सी डी लाइक दिस, तो वो यहाँ पे आएंगी। ए ये यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, फिर सी आएगा, डी आएगा, फिर एफ आएगा, लाइक दिस। तो ए अगर मैच हो गया तो जो एक्शन हमें परफॉर्म करनी है हम वहाँ पे लिखेंगे और तुरंत उसको ब्रेक दे देंगे। अगर बी के ऊपर जो एक्शन करना है वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके ऊपर ब्रेक दे देंगे। ऐसे करके आप ए बी सी सारे जितने वैल्यू आपको कंपेयर करने वन बाय वन हम लिखते जाएंगे। और जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में अगर ए बी सी डी में से कोई ग्रेड नहीं आया है तो उसके लिए फिर डिफ़ॉल्ट एक्शन है। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसी प्रोग्राम के अंदर। चलो अभी मैं ये इफ एल्स हटा देता हूँ, मैं इफ़ की जगह यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, ठीक है। और स्विच को मैंने यहाँ पे ओपन किया, स्विच के ब्रैकेट में मैं पास कर रहा हूँ ग्रेड जो हमने रीड किया है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं केस, अभी कैरेक्टर वैल्यू है तो हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, नंबर रहेगा तो नहीं लिखेंगे। केस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम दे देंगे ब्रेक। ओके, अब मैं ये हटा देता हूँ सारा पूरा। ओके, ये सब हटा दिया मैंने। और उसके बाद अभी मैं वन बाय वन यहाँ पे, ये हो गया हमारा केस, आप इसको ऐसा लिख सकते हो समझने के लिए। उसके बाद है हमारा केस बी, यानी कि अगर बी आया तो क्या करना है, केस बी कोलन, यहाँ पे कोलन ज़रूर देना है आपको। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको गुड लिखना है, उसके बाद गुड के बाद यहाँ पे देना है ब्रेक। उसके बाद आपको मेंशन करना है तीसरी केस, केस सी कोलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको फेयर लिखना है, यहाँ पे आपको दे देना है ब्रेक। उसके बाद केस डी, केस डी, उसके बाद आपको केस डी के बाद ये मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पुअर, और यहाँ पे दे देना है आपको ब्रेक। ओके,
उसके बाद आपको देना है केस एफ, ABCDF। एफ के ऊपर हमारा मैसेज था फेल, और उसके बाद तुरंत आपको यहाँ पे दे देना है ब्रेक। और अगर इनमें से वैल्यू नहीं है तो हम लिखते हैं डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद ये मैसेज आएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं स्विच केस। ये स्विच केस हमारा कंप्लीट है। ओके, तो ये हो गया स्विच केस का प्रोग्राम। जो ग्रेड का प्रोग्राम है यूजिंग स्विच केस हमने उसको परफॉर्म किया। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। कंट्रोल पहले सेव कर देते हैं चेंजेस, फिर यहाँ पे हम कंट्रोल 1 करते हैं, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। टूल कंप्लीट सक्सेसफुली। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। रन जावा एप्लीकेशन, इट विल अगेन आस्किंग ग्रेड, एक्सलेंट। ओके, इस तरीके से ये सब वहाँ पे काम करेगा। अब डायरेक्टली हम देते हैं, वापस इसको रन करता हूँ, अब डायरेक्टली आर देता हूँ, जो ग्रेड हमारे पास नहीं है, इनवैलिड ग्रेड। तो हम यही प्रोग्राम दो तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग इफ एल्स कर सकते हैं या यूजिंग स्विच केस कर सकते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर हमने ब्रेक नहीं दिया, तो क्या होता है। तो आपको ये ब्रेक का भी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। अभी मैंने सारे ब्रेक को कमेंट कर दिया, मतलब अभी ये काम नहीं करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सेव इट, कंपाइल इट, तो कंपाइल के बाद रन। नाउ अभी देखिए, अगर मैंने ए दिया तो क्या हुआ, ए के बाद हमारा एक्सपेक्टेड मैसेज था एक्सलेंट, बट स्टिल एक्सलेंट भी आ गया, गुड, फेयर, पुअर, फेल, इवन इनवैलिड ग्रेड भी आ गया। मतलब ये से जितने कंडीशन मैच होगी, जहाँ से कंडीशन मैच हुई वहाँ से सारे मैसेज उसने वहाँ पे दे दिए। ओके, चलो एक और ट्राई करते हैं। रन जावा, अभी मैं डी देता हूँ, डी। हाँ, तो डी के बाद देखो, डी के बाद पुअर तो आने वाला था, लेकिन फेल और इनवैलिड ग्रेड नहीं आना चाहिए था, वो भी आ गया। मतलब क्या, अगर हमने ब्रेक नहीं दिया तो स्विच केस क्या करता है, जहाँ से उसको कंडीशन मैच हो गया, पहले ए से हुआ था तो ए से सारे मैसेज उसने प्रिंट कर दिए, उसके बाद हमने डी दिया तो डी से सारे मैसेज प्रिंट किए। तो इसीलिए अगर आपको पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट करके उसने रुक जाना चाहिए तो फिर हम उसको ब्रेक देते हैं। इसीलिए ब्रेक इम्पॉर्टेंट है स्विच केस के अंदर। ओके गाइस, समझ में आया आपको ब्रेक का इम्पोर्टेंस एंड स्विच केस कैसे काम करता है वो? Yes, sir. Okay, so that's it from the switch case.